माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ, आपको चाय के साथ और कुछ चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी आपके लिए। नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जाके आराम कर ले। वैसे ही सुबह से काम करके थक जाती होगी, तू मेरी सेवा सारा दिन ऐसे ही इतना कर देती, बस वही बहुत है। बहू, एक बात बता, जब मैं और बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगी, तब भी क्या तू मेरी सेवा ऐसे ही करती रहेगी? मेरा ख्याल ऐसे ही रखेगी ना? मुझे वृद्धाश्रम तो नहीं भेज देगी ना बहू? माँ, ये कैसी बात कर रही हैं आप? भला अपनी माँ को छोड़ के कोई जाता है क्या? और वृद्धाश्रम तो वो लोग भेजते हैं माँ जो माँ की अहमियत को नहीं समझते हैं। और मेरी माँ के जाने के बाद तो आप ही मेरी माँ हो ना। भला मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपका हमेशा ऐसे ही ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, आप चाय पी लीजिए, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। ये सास बहू की जोड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर। अरे क्या बताऊं जीजी, मेरी बहू जरा से बीमार हो गई। मेरा बेटा आगे पीछे उसके लगा रहा पूरा दिन। जीजी, मेरा बेटा मेरा तो रहा ही नहीं, सारा दिन उसी की सेवा में लगा रहता है। मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया है। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं दीदी। मम्मी जी। अच्छा दीदी, फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ तुझे? हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। जब एक बेटा अपने मम्मी पापा की सेवा करता है तो वो श्रवण कुमार कहलाता है, और जब भाई भाई की सेवा करता है तो वो राम कहलाता है। जब एक पति मुसीबत पड़ने पे अपने पत्नी का सहारा कर दे तो क्या वो जोरू का गुलाम हो जाता है? खुशबू। हाँ माँ। हेलो, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, किचन साफ कर रही हूँ। अरे अभी तो तू किचन में है, 10 बज रहे हैं। ज्यादा काम के चक्कर में मत पड़ा कर, चुपचाप अपने कमरे में जाके लेट जाकर। अपनी सास की तो तू बिल्कुल मत सुना कर, दिन भर तुझे लगाए रहती है इधर उधर। ये आप कैसी बात कर रही हैं? अगर आप कुछ अच्छा नहीं सिखा सकती तो बुरा भी मत सिखाइए। अगर यही बात भाभी की माँ उनको सिखाए तो आपको कैसा लगेगा? बहू, तू कल मायके जाने वाली है ना बेटा? हाँ माँ जी। अच्छा ठीक है बेटा, वो माँ जी पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना कुछ दिन से, तो सोच रही हूँ जाकर उन्हें देख आऊँ, उन्हें थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चल बहू, तू अपनी पैकिंग कर ले और अच्छे से जाना, और जब तक तेरे पापा ठीक नहीं हो जाते तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये देख बेटा, तेरे घर वालों के लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ। इसमें तेरे लिए राखी और मिठाई है, और ये तेरी माँ के लिए साड़ी है, और इसमें तेरे पापा और तेरे भाई के लिए कुछ सामान है, ले जाके उनको दे देना, ठीक है? लेकिन माँ जी, ये सबकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जब तो मायके से अपने ससुराल आती है तो तेरी माँ कुछ ना कुछ देती है ना इस घर के लिए, और फिर तो हमारी बहू है, तो फिर हम तुझे कैसे भेज देते खाली हाथ? सब सामान अच्छे से रख लेना, कुछ भूलना नहीं, और उन्हें मत बताना कि मैं लेकर आई हूँ, बोलना कि तू लाई उनके लिए, ठीक है? ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। अब जाके पैकिंग कर ले बहुरिया, यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लेना, अच्छे से जाना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अगर